नमस्कार। मैंने गुरुवार व्रत में भोजन क्या करना चाहिए इस विषय पे पूरी लिस्ट बना के और वीडियो अपने चैनल पे उपलब्ध कराया था। उस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स में आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या गुरुवार के व्रत में हम चावल की खीर खा सकते हैं या नहीं, क्या हमें दही खानी चाहिए या नहीं, कौन से तेल का हमें खाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहिए। बाजार की कई चीज़ें आप लोग पूछते हैं कि हम खा सकते हैं कि नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के साथ साथ ये बताने वाली हूँ कि गुरुवार के व्रत में क्या खाना उचित होता है, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे, क्या पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर बाद में जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको अधूरी जानकारी मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि मैं इसी तरह धार्मिक वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सवालों के जवाब देने से पहले ये बता देती हूँ कि गुरुवार के व्रत में हमें खाना कितनी बार चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो खाने के विषय में तो भूल ही जाना चाहिए। आपके मन में खाने का विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, कई प्रकार के काम होते हैं, कई लोगों को जॉब करने भी जाना होता है, कई लोगों को मेहनत का काम होता है, घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं, वीकनेस होती है, कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप 2 बार खा सकते हैं। लेकिन 2 बार में भी कैसे, एक बार आप फलाहार कर सकते हैं और दूसरी बार आपको अन्न का भोजन करना चाहिए। तो फलाहार में जैसे कि सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, जो भी चीज़ें फलाहार में शामिल होती हैं, या फिर फल आप ग्रहण कर सकते हैं। और शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं। तो शाम के समय भोजन में आपको 1 अन्न खाना चाहिए या फिर 2 अन्न खाना चाहिए। यानी कि गेहूँ में आप बेसन वगैरह मिला सकते हैं या नहीं, गेहूँ के आटे में। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके द्वारा पूछे गए कमेंट में सवालों के जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहला सवाल जैसा कि ये आता है कि क्या हम चावल की खीर खा सकते हैं या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत होता है, हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो लोग नहीं भी करते हैं वो लोग भी चावल नहीं खाते हैं। मतलब एकादशी के व्रत में चावल का इस्तेमाल तो दूर, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पूजन में ना तो चावल का उन्हें तिलक लगाया जाता है और ना ही अक्षत के रूप में उन्हें चावल अर्पित किया जाता है। तो भगवान विष्णु के पूजन में जो है चावल पूर्णतः वर्जित होता है। तो इसी दृष्टि से जो है, जैसे कि बृहस्पतिवार में भी भगवान बृहस्पति देव के पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। तो इस व्रत में भी चावल हमें भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए, चावल की खीर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ये तो हुई शास्त्रीय बात, यानी कि शास्त्र क्या कहता है एक बात वो होती है, और दूसरी बात होती है कि अनुभव क्या कहता है, मान्यताएं क्या कह रही हैं। जैसे कि बहुत सारी हर एक चीज़ पुस्तकों में नहीं मिल पाती है। बहुत सारी चीज़ें हमें बुजुर्गों से ही सीखनी पड़ती हैं, मान्यताएं हमें माननी ही पड़ती हैं, परंपरा जो चली आती है उन्हें हमें मानना ही पड़ता है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो आपको बिना रिसर्च के तो उपलब्ध नहीं कराती हूँ, हर एक चीज़ पहले बुजुर्गों से भी, साथ ही साथ ग्रंथों में पढ़ने के बाद ही आपको वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा पता किया, यानी कि जो लोग बहुत सालों से, यानी कि 10-25 सालों से जो लोग व्रत करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से, वो भी जिनका फलीभूत हो रहा है, तो कहीं पर भी मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने चावल का सेवन अपने व्रत में किया हो। तो चावल आपको व्रत के भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। खीर ही आपको खाना है तो घर पे बनी आटे की सेवइयाँ आप खा सकते हैं। बाहर से सेवइयाँ लाते हैं तो पता नहीं वो किस प्रकार से बनी होंगी, उनमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है मुझे नहीं पता है। तो अगर आप घर में बना पाते हैं तो अच्छी बात है। साबूदाना की खीर खाई तो जा सकती है, लेकिन जैसा कि बृहस्पतिवार का व्रत है तो इसमें सबसे ज़्यादा पीली चीज़ों का महत्व होता है। पीली चीज़ अगर आप भोजन करते हैं तो व्रत और भी ज़्यादा फलदायी होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप पीली चीज़ों को भोजन में शामिल करें। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो आप लोग पूछते हैं कि दही का सेवन हमें करना चाहिए कि नहीं, दही चीनी हम खा सकते हैं या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, आप दही खा सकते हैं। देखिए, व्रतों में जो है अक्सर जो है खटाई कम से कम ही खाई जाती है, खटाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन चूंकि दही जो है दूध से निर्मित होती है और दूध शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको दूध का सेवन करना चाहिए। दूध से किसी भी व्रत में हानि नहीं होती है। तो दूध से निर्मित है दही, इसलिए आप जो है दही खा सकते हैं। लेकिन व्रत में चूंकि खटाई भी वर्जित होती है तो ज़्यादा खट्टा दही आप ना खाएं, बाकी आप मीठा दही
व्रत में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है कि हमें व्रत के भोजन में कौन सा तेल उपयोग में लाना चाहिए, सरसों का तेल या फिर रिफाइंड का तेल। तो सरसों का तेल किसी भी व्रत में उपयोग में नहीं लाया जाता है, सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, आप रिफाइंड का तेल खा सकते हैं। इसके अलावा कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि बाजार में मिलने वाली फ्रूटी हम पी सकते हैं या नहीं, या फिर जो मैंगो जूस पैकेजिंग में मिलते हैं वो हम पी सकते हैं या नहीं। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाजार में मिलने वाली फ्रूटी तो क्या, कोई भी चीज़ पैकेजिंग में जो मिलती है उसका इस्तेमाल आपको व्रत में कम से कम करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार में जो चीज़ें मिलती हैं वो किस प्रक्रिया से गुजर कर आपको प्राप्त होती हैं वो आपको नहीं पता। कई बार शाइनिंग करने के लिए कलर का भी प्रयोग किया जाता है चीज़ों में। तो केवल फलों के अलावा आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि शुद्ध से शुद्ध सामग्री जो है आप व्रत में उपयोग में लाएं। इसके अलावा आप लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं। तो देखिए, चाय और कॉफ़ी तो एक नशे की तरह है और व्रत का नाम त्याग है, त्याग का नाम ही व्रत है। तो मतलब व्रत में त्याग तो करना ही चाहिए। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चाय ना पीना अनिवार्य है कि बिल्कुल चाय का त्याग किया जाए। नहीं रह पाते हैं आप, सिर दर्द करने लगता है कई लोगों का, तो पी सकते हैं, ऐसा कोई वर्जनीत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जो भी आदतें आपको लगी हुई हैं आप व्रत में उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। तो चाय कॉफ़ी आप पी तो सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि ना पी जाएँ। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि हम सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नमक कोई भी हो, नमक ही होता है, चाहे वो सेंधा हो या काला हो। तो नमक का त्याग तो हमें करना चाहिए। लेकिन कई लोगों को बीमारियां होती हैं, थायराइड है, कुछ भी है कि वीकनेस है, प्रेग्नेंट है महिला, तो आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंधा नमक का। लेकिन ये बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में ही है कि आप नमक का इस्तेमाल करें। बाकी हर व्रत में जो है नमक का त्याग किया जाता है। मीठा और पीला भोजन ही आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। में लोग पूछते हैं कि हम मखाना वगैरह खा सकते हैं या नहीं। तो ड्राई फ्रूट्स आप सभी खा सकते हैं, काजू और बादाम वगैरह, और छुहारा जो आता है पीला वाला वो तो और भी बहुत अच्छा है। तो आप ड्राई फ्रूट सभी ले सकते हैं और किशमिश तो भगवान को अर्पित ही की जाती है, तो ड्राई फ्रूट सभी लिए जा सकते हैं। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुवार के व्रत में हम मिर्ची खा सकते हैं या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम व्रत करते हैं तो भोजन के बारे में विचार करना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, भोजन के बारे में बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए। व्रत हम करते ही इसलिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन किया जा सके। तो भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है इस बात पर आपको विचार करना चाहिए, ना कि क्या हम भोजन कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते इस बात पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन में मन लगा सकें। देखिए, व्रत इसलिए नहीं किया जाता कि हम भोजन नहीं करें, व्रत इसलिए किया जाता है कि एक खास दिन, एक भगवान का जो प्रिय दिन होता है, उस दिन हम भगवान के मंत्रों का जाप करें। और उन मंत्रों का जाप करने के लिए हम भोजन नहीं करते, ताकि हम मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कर सकें। क्योंकि अगर हम जब भी कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा बाधाएं आती हैं, नींद आती है, उबासी आती है, डकारें आती हैं, गैसें बनती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो शरीर जो है स्वच्छ रहे, सात्विक रहे और हमारी पूजा जो है, अनुष्ठान जो भी हम अपनाते हैं वो अच्छी तरह से निपट जाए भगवान की पूजा का विशेष दिन पर जो हम पूजा करना चाहते हैं, इसलिए हम पेट को खाली रखते हैं। बात ये है, तो इसलिए हमें भोजन का विचार छोड़ देना चाहिए। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें गुरुवार के व्रत में एक अन्न खाना चाहिए या 2 अन्न खाना चाहिए, क्योंकि कई लोग केवल बेसन खाते हैं और कई लोग जो है गेहूं के आटे से बनी रोटी भी खाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी, जो लोग गेहूं की बनी रोटी खाते हैं वो लोग तो 2 अन्न खाएंगे ही। वो किस प्रकार से कि जो हम बृहस्पति देव को प्रसाद चढ़ाते हैं चने की दाल का, और अगर वो रोटी खाते हैं तो चने की दाल तो उन्हें खानी ही पड़ेगी, तो 2 अन्न तो हो ही जाएंगे। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप 2 अन्न खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक अन्न खाया जाता है। हाँ, जो कोई संकल्प लेता है कि मैं केवल एक अन्न से ये व्रत रहूंगा, वो केवल बेसन खाएं। और अगर संकल्प में ऐसा कोई मन में नहीं आया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 अन्न खा सकते हैं। और ये चीज़ मैं पूरा मतलब खोजबीन करके ही बता रही हूँ, जैसा कि मैं हर एक चीज़ आपको उपलब्ध कराती हूँ, तो सारी जानकारी अच्छे से लेके। तो जिनका व्रत फलीभूत हो रहा है उनको मैंने देखा हुआ है कि वो जो है 2 अन्न खाते हैं, बेसन भी खाते हैं, बेसन हल्दी और आटा वगैरह मिला के खाते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने बृहस्पतिवार व्रत कथा भी सुनी होगी तो उसमें भी बृहस्पति देव जो है पूरी भोजन की थाली लेकर उपस्थित हुए थे। तो पूरी थाली में जो है कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही अन्न से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो कई प्रकार के अन्न आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अन्न का भोजन 2 बार नहीं करना है, यानी कि दोपहर में भी आपने कुछ अन्न से बना खा लिया और रात में भी आपने खा लिया। तो जो भी आप बृहस्पति देव को प्रसाद चढ़ाते हैं आप वो रात में ही खा लें, ताकि अन्न का भोजन जो है आपको केवल एक टाइम का कहलाए,
ठीक है। दोनों टाइम आपको अन्न शामिल नहीं करना है। और साथ ही साथ लोग पूछते हैं कि हम पराठा खा सकते हैं कि नहीं, पूड़ी खा सकते हैं कि नहीं। तो आप रोटी खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं। साथ ही साथ लोग पूछते हैं कि हम आलू तल के खा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप आलू तल के खा सकते हैं, बस नमक का त्याग करना है। आप आलू काट के और तेल में तल के खा सकते हैं। और चलिए अब फलों की बात कर लेती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कौन कौन से फल हमें खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। तो लोगों के प्रश्न आए कि हम ककड़ी या खीरा खा सकते हैं या नहीं। तो आप ककड़ी खीरा खा सकते हैं, क्योंकि मान्यताओं के आधार पर, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी रिसर्च की है, तो ककड़ी खीरा खाया जाता है। अगली बात आती है कि मूली और गाजर, ये दो चीज़ें जड़ मानी जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों का सेवन करने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। फलों की बात करें, कई लोगों ने पूछा क्या हम तरबूज खा सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि फलों में अनार और तरबूज, इन दोनों चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के आधार पर ये चीज़ें लाल होती हैं और इन दोनों चीज़ों का सेवन जो है किसी भी व्रत में नहीं किया जाता। तो अनार और वाटरमेलन यानी कि तरबूज आपको नहीं खाना चाहिए। और अब बात करते हैं कौन से फल हमें खाने चाहिए। तो आम, सेब, पपीता आप खा सकते हैं। केले की तो पूजा की जाती है, तो केले तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। तो आम, सेब, पपीता के अलावा जो भी फल आपको मीठे समझ में आते हो आप उनका सेवन कर सकते हैं निसंकोच। हाँ, थोड़ा सा खट्टे फल खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है व्रत में। तो खट्टे फलों में जैसे कि नींबू और संतरा, ये दो चीज़ आप थोड़ा सा खाने को अवॉइड करें, बाकी आप फल ग्रहण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज़ फेसबुक वगैरह में शेयर ज़रूर करते रहा करिए। कई लोग गुरुवार का व्रत करते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो सभी को जानकारी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।